नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज हम एक बार फिर से हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर इस विशेष श्रृंखला पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको आज महाभारत के विषय में बहुत कुछ। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से इस सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और निरंतर सीसी के लाइव डिसेट लेक्चर के माध्यम से विभिन्न विषयों से आपको अवगत करते हैं। हमने गत दिनों में कई विषयों पर चर्चा की, जैसे कि यूपीएससी संस्कृत सिलेबस पर हमने आपके लिए कई व्याख्यान आयोजित किए। अपने पिछले व्याख्यानों में हमने बेसिक्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म इनके माध्यम से पूर्ण किया और आज हम एक बार फिर से हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर जिसके अंतर्गत हम 2 लेक्चर्स आयोजित कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इन सभी लेक्चर्स को यूट्यूब पर देखा होगा। तो बिना वक्त ज़ायर किए मैं डॉक्टर पंकज मिश्र का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आज एक बार फिर से ये हमें विस्तृत जानकारी दें और हमारे ज्ञान के मार्ग को आगे और प्रशस्त करें। तो डॉक्टर पंकज मिश्र, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, सुप्रभातम। एक नई चर्चा इस नई सुबह में, और विषय है अपना महाभारत। नाम सुनते ही कई सारी कहानियाँ, कई सारी भ्रांतियाँ, कई सारे मिथ और कई सारी परंपराएं हमारे मनो मस्तिष्क में उभर आती हैं। अगर आप भारतीय साहित्य परंपरा को देखें, हम उसका आकलन करें, तो विश्व का प्रथम जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना जाता है। लेकिन विश्व का सबसे जो विशाल ग्रंथ है, सबसे बड़ा, उसे महाभारत माना जाता है। नाम से भी लगता है महाभारत। रामायण के बाद अगर देखें कि पठनीयता अगर पाठकों की रही है धार्मिक ग्रंथों में, और किसी भी ग्रंथ के विषय में अगर सर्वाधिक जानकारी कोई रखते हों तो वो महाभारत आता है। सारे एक से एक दिव्य चरित्र हैं, एक से एक पात्र हैं, चाहे वो अर्जुन हो, कर्ण हो, भीम हो, युधिष्ठिर हो, भीष्म पितामह हो और योगीश्वर श्री कृष्ण हो। तो इस रूप में जैसे ये नाम आते हैं हमारे सामने, तो स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि हम इस ग्रंथ के विषय में भी जानें कि आखिर इस ग्रंथ में है क्या, इस ग्रंथ की रचनाएं कैसी हैं आदि। एक चीज और हम इसमें पहले से ही सावधानी बरत लें कि जब भी कभी महाभारत की चर्चा होती है तो इसका ये कतई अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि महाभारत केवल 18 दिनों की लड़ाई मात्र है। यह तो एक व्यापक है जहां पर कि आप पूरे वंश की जानकारी लेते हैं। चंद्रवंश जो कि प्रसिद्ध वंश है, भारत में 2 वंश पौराणिक दृष्टि से प्रसिद्ध रहे हैं। उनमें से एक है सूर्यवंश, जिसका साक्षात संबंध श्री राम के वंश से माना जाता है, और दूसरा है चंद्रवंश जो कौरव और पांडव इनसे इनका संबंध है। तो ये 18 दिनों का युद्ध न होकर के पूरा विस्तृत, जिसमें कि हम धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर आदि का जन्म पाते हैं, या इससे पूर्व भी हम भीष्म पितामह के जन्म का वृत्तांत सुनते हैं, तो आदि पूरी एक कहीं ना कहीं 3 या 4 पीढ़ी, यहाँ तक कि जन्मेजय, परीक्षित आदि की भी चर्चा आती है बाद के पर्वों में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 या 5 जन्मों की, 4 या 5 क्रमगत जो वंश है, क्रमानुगत, हम इसको इस महाभारत में पाते हैं। इसके साथ ही अगर हम जानने की कोशिश करें कि महाभारत की कुछ विशेषता क्या है, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर उसको जानने की कोशिश करें तो इसमें देखेंगे कि जैसा कि मैंने शुरू में ही सूचना दी कि ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे विशाल ग्रंथ है। किस दृष्टि से? केवल वजन मात्र की दृष्टि से नहीं, बल्कि पद्य परिमाण की दृष्टि से। हम आप अभी तक चर्चा करते रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले अपने कुछ व्याख्यानों में आपको सूचना दी कि रामायण में 24,000 पद्य हैं। इसी तरह इससे पूर्व जब वेद की चर्चा कर रहे थे तो ऋग्वेद के क्रम में हमने कहा होगा उसमें 1028 सूक्त हैं। तो इसी तरह से महाभारत के भी विषय में कहा जाता है कि इसमें शताधिक पद्य हैं, लक्ष सहस्राधिक पद्य हैं, 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक, जिसे हम भाषा में कहते हैं, पद्य हैं।
इसलिए ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे विशाल ग्रंथ है। आप पाएंगे आपके स्लाइड्स में आ रहा होगा कि लक्षाधिक पद्य, और इसी की चर्चा गुप्त काल में प्राप्त होने वाले कुछ दान पत्र है, जिस दान पत्रों पर हम शत साहस्री संहिता के रूप में पाते हैं। शत यानी 100 और साहस्री यहाँ हजार है, 100,000 का संकलन है, 100,000 यानी 1,00,000 पद्यों का संकलन है, इसीलिए इसको शत साहस्री संहिता कहते हैं। हमने रामायण के क्रम में भी शब्द प्रयोग किया था रामायण के लिए कि उनके लिए चतुर्विंशति साहस्री संहिता शब्द प्रयोग में लाया जाता है। महाभारत के विषय में 2-3 सूक्तियां बहुत ही प्रचलित है। महाभारत को विश्वकोश कहा जाता है। हम आप सभी जानते हैं कि विश्वकोश का तात्पर्य क्या है। विश्वकोश का तात्पर्य यही होता है सामान्य रूप से कि इस ब्रह्मांड में मानव निर्मित या मानव का चिंतन जहां तक जा सकता है, या हम यूं कहें कि मानवेतर चिंतन से भी जो बाहर के विषय वस्तु होते हैं, जड़ और चेतन, उन सारे विषयों का एकत्रित ज्ञान जिस जगह पर उपलब्ध हो उसे विश्वकोश कहते हैं। तो इस रूप में महाभारत को भी विश्वकोश की संज्ञा प्राप्त है। अब विश्वकोश की संज्ञा अगर महाभारत में के लिए प्राप्त है तो इसका अर्थ हम यह लेने की कोशिश न करें कि इसमें अमेरिका के विषय में और रूस के विषय में और वहाँ के लोगों के विषय में भी जानकारी होगी, बल्कि जिस काल तक इस महाभारत की रचना को हम मानेंगे, उस समग्र काल में उस समकालिक जगत के जितने भी ज्ञातव्य विषय हैं, जितने भी पठितव्य ज्ञान के विषय हो सकते हैं, उन सारे विषयों का हम इसमें कहीं ना कहीं प्रतिबिंबन पाते हैं, उनकी प्रतिच्छाया पाते हैं। इसीलिए कदाचित महाभारत को विश्वकोश कहा जाता है। और ये तदर्थ 3 प्रसिद्ध सूक्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें एक छोटी सी सूक्ति है, यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो भारत में नहीं है, यानी भारत से तात्पर्य यहाँ पर भारत वर्ष में नहीं है, वो महाभारत में नहीं है। और दूसरे तरीके से अगर अर्थ ले लें कि जो महाभारत में नहीं है वो भारत वर्ष में नहीं है। दूसरे शब्दों में कि भारत वर्ष का यदि पूरक ग्रंथ है तो वो महाभारत है, और महाभारत पर जिस राष्ट्र का विस्तार हुआ है वह भारत है। अर्थात भारत की समस्त सभ्यता, संस्कृति, इस संस्कृति के जो जो स्रोत हो सकते हैं, जो जो ज्ञान के विविध आयाम हो सकते हैं, उन सब का अगर आप प्रतिबिंबन कहीं पाते हैं तो उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। इसीलिए कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारते। दूसरी पंक्ति निकल कर आती है, ये भी प्रसिद्ध पंक्ति है और स्पष्ट रूपेण महाभारत में ही यह कथन प्राप्त होता है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नि हास्ति न तत्क्वचित्, कि यत् इह अस्ति, अर्थात जो इस महाभारत में है तत् अन्यत्र अस्ति, वो दूसरे जगहों पर भी है। अर्थात भारतवर्ष जो भारतीय, हम अभी भारतवर्ष से अगर तात्पर्य लें तो भारतीय उपमहाद्वीप की परिकल्पना हम करेंगे, या उस समय जिस समय महाभारत का विस्तार हुआ है उस समय तक जो भारत की भौगोलिक स्थिति रही है, उस भूगोल के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु विद्यमान है उनको हम महाभारत में पाते हैं। यत् इह अस्ति तत् अन्यत्रापि वर्तते यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। और जो इसमें नहीं है, अर्थात जिसका वर्णन, जिसका विश्लेषण, जिसका व्याख्यान, जिसकी चर्चा, जिसका संवाद इस महाभारत में नहीं है, वह उस समकालीन भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। कहने के लिए यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इसका एक आंशिक, या इसको कह सकते हैं कि इसकी एक विशिष्ट जो व्याख्या बनती है वो आवश्यक रूप में यही बनती है कि समकालीन जगत के प्रायः जितने भी ज्ञातव्य विषय थे उन सब का वर्णन और विश्लेषण इस महाभारत में है। और यह वर्णन और विश्लेषण इस रूप में नहीं है कि अब मैं भारतीय संस्कृति के विषय में बता रहा हूं, तो अब मैं राजनीति के विषय में बता रहा हूं, या मैं लोक नीति के विषय में बता रहा हूं, या दर्शन के विषय में बता रहा हूं, बल्कि यह भी एक क्रमशः जैसे जैसे लोगों के संवाद होते हैं, उन संवादों के माध्यम से निकलने वाले विषय हैं, उन संवादों के माध्यम से निकलने वाली सूचना है। तो इस तरह से यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नि हास्ति न तत्क्वचित्, हम इसको जानते हैं। लेकिन मित्रों, एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति, एक प्रसिद्ध आभाणक, एक प्रसिद्ध पहेली आपने सुनी होगी बाणभट्ट के विषय में। बहुत ही व्यापक है और बाणभट्ट के विषय में कहा जाता है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम।
ध्यान रखेंगे कि यह मौलिक कथन नहीं है, बल्कि यह उस कथन का अनुकरण है जो व्यास के विषय में कहा गया था इससे पूर्व, और वह कथन है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। निसंदेह आप लोग अच्छी तरह से इस अंतर को समझ रहे होंगे कि जो बातें व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम के माध्यम से कही जा रही है, वही बात बाणोच्छिष्टम के माध्यम से कही जा रही है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम का अर्थ ये है कि सारा संसार व्यास का क्या है, व्यास के माध्यम से चख लिया गया है, अर्थात व्यास ने चख लिया है, सब चीज को जूठा कर दिया है। अब यह जूठा करने का अर्थ हम घृणित भाव में नहीं लेंगे, हम दूसरे शब्दों में इसका अर्थ इस रूप में लेते हैं कि कल्पना की जो ऊंचाई हो सकती है, कल्पना की जो उड़ान हो सकती है, जो यथार्थ हो सकता है, जो वास्तविकता हो सकती है, जो धर्म हो सकता है, जो कर्म हो सकता है, उन सारे के सारी सामग्रियों के विषय में पूर्ण विवरण भले ही ना ही उपलब्ध हो, लेकिन आंशिक विवरण अवश्य ही उपलब्ध होता है। और जूठन कहते किसे हैं? आप हल्की जिसे चक करके छोड़ देते हैं, अर्थात उन विषयों का वर्णन इसमें हो गया जिन विषयों का वर्णन बाद की पीढ़ी के लोग करेंगे। क्योंकि जब भी कभी बाद की पीढ़ी के लोग, परवर्ती जो भी कवि हैं, अगर किसी विषय का वर्णन करेंगे तो उन विषयों का वर्णन पहले से ही महाभारत अथवा व्यास ने उपस्थित कर दिया है महाभारत में। तो यह इसका अर्थ व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम के विषय में हम लेंगे जो महाभारत के संबंध में है। अब रही बात, ये जो महाभारत इतना विशाल, महाभारत शब्द को भी समझने की हम कोशिश करेंगे आगे। जरा इनके हम ऑथरशिप की जानकारी ले लें कि महाभारत की रचना किसने की। आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि इतना छोटा सा प्रश्न, और इसको मैं भयावह बना के क्यों आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि महाभारत के रचयिता कौन है। निसंदेह जैसे शुरू में ही सूचना दी व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो इसके माध्यम से व्यास शब्द की तो अवतारणा होती है कि व्यास ने महाभारत की रचना की। लेकिन हम इसे इतनी सहजता से ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि ये व्याख्यान न हो जाए। आप पाएंगे कि जिस व्यास की चर्चा हम कर रहे हैं उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आप पाएंगे ब्लू कलर में नीचे में एक जो उपबिंदु है, जो सब टाइटल आपके सामने बन के आ रहा होगा कि इनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास क्यों पड़ा। तो कृष्ण वर्ण होने के कारण, अर्थात ये सांवले थे, कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए इनका एक विशेषण यहां पर है कृष्ण। दूसरा द्वैपायन, यमुना द्वीप में जन्म होने के कारण, द्वीप में रहने के कारण इनका नाम द्वैपायन हुआ। और वेद व्यास इसलिए हुआ, व्यास वास्तविक नाम है लेकिन उनसे पूर्व जो है कृष्ण है, द्वैपायन है, और वेद है वो इसलिए जुड़ा कि वैदिक मंत्रों के जो याज्ञिक उपयोग हैं, उन वैदिक मंत्रों के याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में इन्होंने 4 वेदों में विभक्त किया था। हम जो जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके विषय में एक पारंपरिक कथा यह है कि इन चारों वेदों का विभाजन जो है वह वेद व्यास ने किया। तो इस रूप से इसका अर्थ बना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। एक और बात लेते हैं कि इस महाभारत के विषय में ये चर्चा है कि व्यास मुनि ने रचना की है, और आप पाएंगे नीचे एक श्लोक है, त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो मुनि महाभारतमाख्यानम कृतवानमिदमुत्तमम। अर्थात 3 वर्षों के निरंतर रिगरस, जिसको कह सकते हैं, अभ्यास की रचना के बाद कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि ने महाभारत की रचना की। अर्थात इस एक श्लोक के माध्यम से यह तो अवश्य ही स्थापित हो जाता है कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। लेकिन अभी भी इस पहली को हम आगे सुलझाएंगे, क्योंकि जब भी मैं ये बात कह रहा हूं तो आप मेरे में देख रहे होंगे कि मैं पूरे जोश से ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की है। इसी महाभारत की कहानी हम आप सभी, ये जो वेदव्यास हैं, ये वेदव्यास इस महाभारत के कह सकते हैं मूल हैं, क्योंकि जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हैं, इनका उत्पन्न जो पूरी कहानी आप लोग जानते होंगे, व्यास मुनि के ही नियोग के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति से तात्पर्य है इन तीनों भाइयों की उत्पत्ति। और धृतराष्ट्र क्यों प्रज्ञा चक्षु थे, या पांडु
क्यों पीले हुए या विदुर क्यों निम्न जाति के माने गए, इसके पीछे सारी कहानी आप लोगों के सामने समुपलब्ध है। इसलिए इस महाभारत की चर्चा में उन कहानियों की चर्चा हम ना करके महाभारत के जो कुछ विशिष्ट पक्ष हैं, महाभारत के कुछ जो एकेडमिक जो इंपॉर्टेंस है, हम उनकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। इसलिए उन कहानियों को हम गौण कर रहे हैं। लेकिन हां, आवश्यक रूप से उन संकेतों को यहां पे प्रस्तुत करना मैं समझता हूं आवश्यक है। इसीलिए यहां पर यह चर्चा लाई कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जो जन्म है वो व्यास मुनि के कारण है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यास मुनि उसमें एक साधक तम के रूप में विद्यमान है। अब हम इसकी संरचना की बात करें कि महाभारत अगर है, और बार बार जब भी मैं कभी महाभारत शब्द कहता हूं तो मेरी आंखें आप देख पा रहे होंगे कि काफी विशालता से मैं कहता हूं महाभारत। अब महाभारत केवल ग्रंथ मात्र का बोध नहीं होता, बल्कि यह हमारी आचार संहिता है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का विषय बन जाता है। केवल यौद्धिक छल छद्म परिच्छदा छन्न जो कथानक है, अगर उसको हम निकाल दें तो कहीं ना कहीं महाभारत हमारी संस्कृति से आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं इसकी संरचना। एक सामान्य आप लोग पाते होंगे जय, भारत और महाभारत। जय में 8800 पद्य हैं, भारत में 24,000 पद्य हैं और महाभारत में 1,00,000 पद्य हैं। इस रूप में तो हम पाते हैं कि महाभारत की रचना 3 अलग अलग चरणों में है। लेकिन इसको भी हम जरा समझें। समग्र रूप में ऐसा माना जाता है कि जय की रचना वेदव्यास ने की थी, अर्थात वेदव्यास ने केवल 8800 पद्यों की रचना की है। और महाभारत में कितने पद्य हैं? 1,00,000। तो जो मैं बार बार आप लोगों से एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था कि व्यास को पूरी प्रतिष्ठा महाभारत की दिया जाना, मैं अभी सहम रहा हूं उसमें, वो अब बातें स्पष्ट हो रही है। वेदव्यास ने केवल 8800 पद्यों की ही रचना की और उसके बाद 91,200 से अधिक पद्य जो हैं वो किसी न किसी अन्य मुनि, आचार्य, शिष्य आदि के माध्यम से इसमें जुड़े। लेकिन चूंकि मूल रचना व्यास की है, इसीलिए महाभारत के रचयिता वेदव्यास को माने जाते हैं। और तदनुरूप जब हम जय, भारत और महाभारत की चर्चा करते हैं तो इसको हम एक विकसनशील काव्य कहते हैं। यह शब्द आपके लिए अनजान नहीं होगा, अज्ञात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब रामायण की चर्चा कर रहे थे तो रामायण के क्रम में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि रामायण और महाभारत एक विकसनशील काव्य है। तो विकसनशील काव्य यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक डेवलपिंग, एक ग्रेजुअल इसमें हम डेवलपमेंट पाते हैं। और वो स्थिति तब स्पष्ट होगी जब हम भारत की व्याख्या करेंगे, जिस भारत में 24,000 श्लोक हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया और इस नाग यज्ञ में उनके शिष्य वैशंपायन ने इस वैशंपायन को व्यास मुनि, जो कि खुद उस नाग यज्ञ में उपस्थित थे, उन्होंने वैशंपायन से कहा कि महाभारत की चर्चा करने के लिए, कि महाभारत के विषय में आप कुछ आख्यान करो, आप कुछ सुनाओ। तो उसी क्रम में उन्होंने जो बातें कही, एक तो 8800 पद्य थे और उन 8800 पद्यों को सुनाने के क्रम में जो भी कुछ संवाद या जो भी कोई विशेष बातें या जो भी कोई व्याख्या या जो भी कोई उससे कहानी जुड़ी, वही जुड़ करके समग्र रूप में 24,000 पद्य बन गए। अर्थात उस नाग यज्ञ के अवसर पर वैशंपायन मुनि के द्वारा जय नामक व्यास विरचित महाभारत के एक अंश की व्याख्या करते हुए 24,000 पद्यों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार महाभारत है। इस महाभारत के संबंध में हम क्या जानते हैं कि वैशंपायन ने इसके जो महाभारत है, वैशंपायन के बाद सौती हुए। जो सौती एक परंपरा है, ये 12 वर्ष का यज्ञ था। उस यज्ञ के अवसर पर इस 24,000 पद्यों की चर्चा करते रहे, 24,000 पद्यों का विश्लेषण, व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया और इस प्रकार से यह 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक पद्य बने। ये एक सामान्य सी कहानी चलती है, सामान्य सी इसके विषय में सूचना में है। और इन सूचनाओं का स्रोत भी कहीं ना कहीं महाभारत के ही पद्य हैं, जिन पद्यों की हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इस संरचना को देख लेते हैं, जो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है महाभारत का, उसको देखते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं और उन पर्वों की सूची
हमारे सामने आपके स्लाइड्स पे है, जिसमें प्रथम पर्व है आदि। आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, सौप्तिक पर्व है, स्त्री पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रम वासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये 18 पर्व बनते हैं। अब ये जो 18 पर्व हैं, इनमें आप पाएंगे जैसे कि सभा पर्व है। सभा पर्व नाम सुनते ही हमारे मन में जो सारी घटना उभर के आ जाती है, जिसमें द्रौपदी चीरहरण हो, या जिसमें द्यूत का जुए का खेला जाना हो, युधिष्ठिर का पराजय हो, जो शकुनी हैं उनकी कपट बुद्धि हो, इन सारी बातों की चर्चा हम इसमें समझ पाते हैं। इसी प्रकार जो वन पर्व है वो वनवास दिनों की कहानी है, विराट पर्व है, अभिमन्यु के जन्म आदि की कहानी होगी। तो ये क्रमशः जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, अब एक बार पुनः जोड़ें कि ये सारी के सारी इतनी जो बातें हैं, इन सारी बातों का यथाक्रम यथा समय विस्तार पूर्वक जब विश्लेषण होता है तो परिमाण बढ़ते चले जाते हैं। और इसी क्रम में हम कहते हैं कि जिस परंपरा का सूत्रपात व्यास मुनि से हुआ था, जय नाम से, उसी का जो विशालतम और वृहत्तम रूप है वह महाभारत बना 1 लाख पद्यों का। इसमें एक और अंश जुड़ा हुआ है जिसका नाम है हरिवंश पर्व। इसे खिल पर्व भी कहते हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण का जीवन चरित है। दूसरे शब्दों में अगर मूल महाभारत देखें तो उस मूल महाभारत में कृष्ण की भूमिका है, कृष्ण का योगदान है, कृष्ण एक नायक के रूप में विद्यमान है। लेकिन जो कृष्ण का जो जीवन चरित्र हम जानते हैं, समझते हैं, जिसमें कि सुभद्रा रुक्मिणी आदि की बातें आती है, वो सारी की सारी चर्चा जो है वह हरिवंश पर्व से हमारे सामने आती है। और इसको परिशिष्ट भी कहा जाता है महाभारत का। ये जो 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों में सर्वाधिक विशाल, सबसे बड़ा शांति पर्व है। और इसका जो सबसे छोटा जो लघु पर्व है वो महाप्रस्थानिक पर्व है। महाप्रस्थानिक शब्द से आपको ज्ञात हो रहा होगा, महाप्रस्थान जो शब्द है, जहां पर कि पांडव युद्ध के बाद आगे की चर्चा करते हैं। मित्रों, इसी 18 पर्वों में से एक सर्वाधिक प्रमुख पर्व है भीष्म। और इसी भीष्म पर्व का वो प्रसिद्ध अंश है जो आज जन जन में व्याप्त है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम उसका प्रतिदिन पाठ करें, उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और तदनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सन्नद्ध हो जाएं। और वो अंश है जो कि अपनी एक अलग सत्ता वह अंश रखता है, उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। 18 अध्यायों का यह ग्रंथ, ये 18 अध्यायों में विभक्त गीता है, जिसमें कि माना जाता है कि युद्ध के पूर्व या युद्ध के क्षण या युद्ध प्रारंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन के व्यामोह को दूर किया था। जहां पर अर्जुन की अशक्तता थी युद्ध करने से, उनके मन में एक मोह उत्पन्न हो गया था कि युद्ध तो अपने अधिकार के लिए करना चाहिए, लेकिन भीष्म पितामह जो कि उनके परम प्रिय परदादा थे या दादा थे, इसी तरह द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु थे, या अन्य जो स्वजन है जो उनके पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसे वो अपने शस्त्रास्त्र का प्रयोग करेंगे, और वो उसमें कारण नहीं बनना चाह रहे थे। तो उसी भ्रम, उसी व्यामोह को दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और अंत में युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, सन्नद्ध होते हैं अर्जुन। और उसका वो प्रसिद्ध पद्य जो 2-4 आप लोग सभी जानते होंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत् संजयः। या इसी तरह आपने और सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। और इसका एक और सर्वाधिक प्रसिद्ध और पद्य है जो 18वें अध्याय का है, जहां पर पूरी तरह से जो भक्ति योग की पराकाष्ठा है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं गीता जो कि इसी महाभारत का अंश है, और वो भीष्म पर्व के कुछ अंश है जिनको गृहीत किया गया है, और उसे हमारे आप में या किसी भी व्याख्या की अपेक्षा वह गीता नहीं रखती। प्रायशः हर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में गीता को आदर्श मान करके चलते हैं। तो ये गीता की बात रही।
मित्रों, इसके बाद ये जो समग्र पर्व है, किसी न किसी कहानी, किसी न किसी घटना, किसी न किसी कथा से जुड़े हुए ये पर्व हैं और तदनुसार हम पाते हैं कि किस प्रकार महाभारत की ये संरचना होती है। लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है, वो है उपपर्वों की। तो उसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये उपपर्व क्या है। लेकिन उससे पूर्व जय के विषय में जो सूचना है, जो जैसे अगर हम आप कहते हैं कि 8800 पद्य जय के लिखे गए, व्यास मुनि ने 8800 पद्यों की रचना की। इसका क्या प्रमाण है, इसके पीछे क्या, कोई ऐसे तो हमारे पास उदाहरण नहीं है, और 1 लाख से अधिक पद्यों में हम कैसे कहेंगे कि ये पद्य जो है वो व्यास मुनि के रचे हुए हैं। तो उसमें जो सूचना मिलती है, उस सूचना के आधार पर स्वयं उस ग्रंथ में ही कहावत है, कहा गया है, व्यास मुनि ने स्वयं कहा है आदि पर्व में कि 8 श्लोक सहस्राणी, अर्थात श्लोक सहस्राणी 8 यानी 8000 श्लोक, और 8 श्लोक शतानी च, और 800 उसमें अधिक श्लोक, यानी 8000 में 800 अधिक, अर्थात 8800 श्लोक। अहम वेदमी यानी मैं जानता हूं, शुको वेति, शुकाचार्य थे, शुक थे, वे जानते हैं, संजयो वेत्ति वा नवा, अब संजय जानता है कि नहीं, मैं इसके विषय में नहीं कह सकता, लेकिन उसमें 8800 श्लोक हैं जिसके विषय में मैं तो जानता ही हूं और शुक भी जानता है। इसके बाद जो जय के नाम के विषय में भी चर्चा आती है। जय क्लियर ऐसा भी नहीं है कि ये जय नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये किसी गवेषणा का विषय नहीं, स्वयं महाभारत में यह संकेत प्राप्त होता है। और प्रायशः जो भी पर्व प्रारंभ होते हैं, उस पर्व के प्रारंभ में एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, और यह श्लोक बचपन से ही हम लोग सीखते आए हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत। नीचे से ऊपर से जो दूसरी और तीसरी पंक्ति है, ये प्राय आप सारे महाभारत के पर्वों के प्रारंभ में पाएंगे। कहीं कहीं इन श्लोकों की चर्चा पुराणों में भी प्राप्त होती है। ऊपर में है जय नामेतिहासोयम श्रोतव्यम विजिगीषुणा, कि यह जो इतिहास, ये जय नामक इतिहास है, जो विजय चाहते हैं, जो विजय के अभिलाषी हैं, जो जीतना चाहते हैं, उनको यह सुनना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो मूल बात आती है निकल कर, उसकी चर्चा कर लें कि इसमें महाभारत के साथ एक और शब्द जोड़ा हुआ है। वो कभी कभी महाभारत को इतिहास कहा जाता है। अब महाभारत को इतिहास कहा जाता है और यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। अगर आप किसी और संदर्भ में देखें तो यह पूछा जाता है कि महाभारत एक इतिहास है, टिप्पणी करें। हमें इससे पहले इतिहास शब्द को समझना होगा, और जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो अगेन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसे हम हिस्ट्री का अनुवाद न समझें। क्यों? क्योंकि इतिहास शब्द का प्रयोग तब हम पाते हैं महाभारत में जबकि अंग्रेजी भाषा आई नहीं थी, अंग्रेजी भाषा का उदय नहीं था, विश्व में कोई लोग जानता ही नहीं था कि अंग्रेजी नामक भी कोई भाषा भविष्य में आएगी। तो इस दृष्टि से मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि ये जो इतिहास है महाभारत में लिखा गया और जो अंग्रेजी में हम हिस्ट्री शब्द पाते हैं, इन दोनों का कोई सामंजस्य नहीं है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हो सकता है कि इसी इतिहास का अंग्रेजी में शब्द बनाया गया हो हिस्ट्री, लेकिन हम हिस्ट्री का अनुवाद कभी भी इतिहास नहीं मानेंगे। अब रही बात ये इतिहास है क्यों, वो इसलिए इतिहास है कि चूंकि स्वयं व्यास जी इस घटना के समय विद्यमान थे और दोनों पक्षों की इन्होंने चर्चा, एक जिसको कह सकते हैं कि लाइव चर्चा की है, और वो अगर ये घटना सत्य है और अगर एक व्यक्ति उस सत्य घटना को साक्षी बनकर के अपने काव्य में या अपने ग्रंथ में शामिल करता है तो वो कदाचित इतिहास है। और हम आप सभी जानते हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में ही भूमिका में कहा भी है कि 4 या 5 वंशों की परंपरा का उल्लेख हम इसमें पाते हैं। आपने शांतनु का नाम सुना होगा, शांतनु से भीष्म की उत्पत्ति, फिर भीष्म के ही समकालीन जो व्यास मुनि हैं, व्यास से धृतराष्ट्र आदि की उत्पत्ति, फिर उसके बाद कौरव पांडवों की उत्पत्ति, फिर हम अभिमन्यु पाते हैं, अभिमन्यु के बाद जन्मेजय, जन्मेजय के बाद परीक्षित, तो आदि इतने सारे वंशों की चर्चा एक ग्रंथ में हम पाते हैं। तो इसी रूप में एक आज भी हम कहते हैं कि अगर गुप्त वंश का कुछ लिखा हुआ मिलता है तो उसे हम इतिहास कह देते हैं। तो चंद्र वंश का इतना लंबा इतिहास जहां प्राप्त होता है तो उसे इतिहास क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। हम इस इतिहास और इतिहास से संबद्ध विषय की चर्चा और भी आगे जारी रखेंगे। 2 मिनट के लिए विश्राम।
जय की व्याख्या करते हुए हम लोगों ने इतिहास को समझा और महाभारत को किस रूप में इतिहास कहा जाता है इसको भी हमने जानने की कोशिश की। क्योंकि स्वयं कवि ने, स्वयं व्यास मुनि ने अपने इस महाभारत के विषय में इतिहास शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के मन में किसी भी प्रकार की विचिकित्सा अर्थात संदेह होनी चाहिए और ना ही कोई विप्रतिपत्ति हो अर्थात विरोध हो। हम भारत की बात करें कि ये भारत शब्द जैसे 3 चरणों में अगर महाभारत का विकास हुआ है तो इसमें फिर भारत शब्द को हमने कहाँ से ग्रहण किया। स्पष्ट रूप से पुनः बताऊं कि इसका निर्देश उसी महाभारत में प्राप्त होता है और वो पंक्ति है कि चतुर्विंशति सहस्रीम चक्रे भारत संहिताम, कि 24,000 जो पद्यों की संहिता है उसका निर्माण किया, उसकी रचना की। तो इस प्रकार यहाँ महाभारत में भी प्राप्त होती है भारत में। अब प्रश्न है महाभारत, क्या इस भारत के साथ महाशब्द हमने जोड़ दिया या महाभारत किसी ने नाम दिया? ये नाम आया कहाँ से? किस रूप में हम कहेंगे कि इस ग्रंथ का नाम महाभारत ही है? क्या किसी परवर्ती ने तो यह नाम नहीं दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी स्रोत हम वहीं पाते हैं और इसका एक विग्रहात्मक, एक पूरी तरह से जो शब्द के अर्थ होते हैं उस अर्थ के आधार पर कथन प्राप्त होता है कि महत्वात्। महत्वात् से तात्पर्य है महान होने के कारण, विशाल होने के कारण, बहुत बड़ा होने के कारण। भारवत्वाच्च, और भारवान होने के कारण अर्थात बहुत अधिक यहाँ गुरुता, महत्ता इसके होने के कारण इसको महाभारत कहा गया। स्वाभाविक है, विशालता की दृष्टि से इतने अधिक पद्य एक साथ समाहित हों, आज तक ऐसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया है। भारतीय परिवेश में ही जो इसके बाद सबसे विशाल ग्रंथ पाया जाता है, जो मुझे जानकारी है, वह रामायण नहीं है बल्कि वह स्कंद पुराण है, जिसमें लगभग 84,000 पद्य पाए जाते हैं। तो जो मेरी जानकारी, मैं अपनी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि महाभारत के बाद जो सबसे विशाल ग्रंथ है भारतीय साहित्यिक परंपरा में, वह है स्कंद पुराण। और उस स्कंद पुराण से भी विशाल कदाचित विश्व साहित्य में कोई ग्रंथ नहीं पाया गया है। अस्तु मित्रों, एक और सूचना इसके विषय में है। ऐसा माना जाता है कि जय नामक जो संहिता जिसकी रचना व्यास मुनि ने की, उसमें 100 पर्व या 100 अध्याय था, जिसे सौती ने, आप लोगों ने सौती का नाम अभी सुना, महाभारत के क्रम में वैशंपायन के बाद जिन्होंने 12 सत्रीय यज्ञ में इसका प्रवचन किया था, इसका व्याख्यान किया था, उन्होंने ही इसे 18 मुख्य कह लें या विशाल पर्वों में बांटा। और उस 18 पर्वों के अंतर्गत ये जो 100 जय के जो थे वो उपपर्व बने। इस रूप में इसकी संरचना के विषय में समीक्षक लोग बताते हैं कि महाभारत के जो 100 उपपर्व हैं वे जय जो 100 पर्वों में बटे थे उसी को उपपर्व यहाँ बना लिया गया और 18 अलग शीर्षक के अंतर्गत, जहाँ पर कि आदि पर्व, वन पर्व, सभा पर्व आदि की चर्चा की, उसके अंतर्गत इस महाभारत का विस्तार हुआ। वैशंपायन ने सूचना दी है, वैशंपायन जो महाभारत का, जिसके भारत संहिता से जिसका संबंध है, उस वैशंपायन के अनुसार इसमें पहले 2000 अध्याय, महाभारत में 2000 अध्याय थे।
लेकिन जो आधुनिक हमें संस्करण मिलता है, उस आधुनिक संस्करण में जो वर्तमान कहीं भी आप चाहे गीता प्रेस गोरखपुर का खरीदें या कहीं और भी जिस किसी भी प्रकाशक ने इस महाभारत की रचना की है, मुंबई संस्करण है, अगर मुंबई संस्करण में भी जा करके देखें तो समग्र रूप से आधुनिक महाभारत का जो स्वरूप है उसमें 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं। लेकिन अलग अलग संस्करणों में पद्यों की संख्या में अंतर है, परिवर्तन है, लेकिन फिर भी 100 लाख जो कहते हैं, कहीं तो आपको 97-98 हजार की चर्चा आती है और कई कई संस्करण ऐसे भी हैं जिसमें कि 1 लाख से अधिक पद्यों की चर्चा प्राप्त होती है। अब आते हैं जो इसका जो एक महाभारत की रचना कब हुई होगी, यह एक यक्ष प्रश्न है और इतिहासकारों के मध्य यह विवाद का विषय रहा है कि महाभारत की रचना हम क्या क्या काल माने। मित्रों, उससे पहले हमारी अपनी अवधारणा स्पष्ट करनी होगी कि हम महाभारत की चर्चा कर रहे हैं या हम जय की चर्चा कर रहे हैं या हम भारत की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम महाभारत की चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे आपके पास इतना उत्तर तो जरूर बनना चाहिए कि जय से लेकर के महाभारत एक परंपरा है, एक यात्रा है। यानी जय 8800 लिखे गए, उसके बाद वैशंपायन ने पूरे जन्मेजय के नाग यज्ञ में इसका उच्चारण करते हैं और उसके कई सौ वर्षों के बाद सौती मुनि ने इसका व्याख्यान किया, इसका प्रवचन किया। तो स्वाभाविक रूप से जय का जो महाभारत की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना के भी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह किसी एक कालखंड की रचना नहीं है, जबकि हमारे पास ये सूचना विद्यमान है कि व्यास मुनि को केवल 3 वर्ष लगे थे जय की रचना में। केवल नहीं कह सकते, बल्कि 3 वर्ष लगे थे जय की रचना में। लेकिन उसके बाद जो एक परंपरा है, तो हम इस परंपरा को देखेंगे और हमें हमेशा यह क्लियर होना चाहिए कि महाभारत की रचना किसी एक कालखंड में नहीं हुई थी। यूं तो कहने वाले इतिहासकार ये भी कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो 950 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भ्रामक है, हम इसको इंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन एक सूचना हमारे पास जो बांटी जाती है वो इस प्रकार से बांटी जाती है कि 950 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। और अगर 950 ईस्वी पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ होगा तो उस काल में जय नामक संहिता की रचना हो चुकी होगी। तो तदनुसार 950 ईस्वी पूर्व में हमें जय की तो विद्यमानता माननी पड़ेगी। और यह 950 बीसी कोई मेरे अपने मन में, ये मेरे स्वप्न में आने वाली तिथि नहीं है, बल्कि एक परंपरा में, एनसीईआरटी की जो प्राचीन परंपरा रही है उस परंपरा में इस बात को थ्रो किया गया है। तो क्यों ना हम ये मान करके चलें कि यदि 950 ईस्वी में युद्ध हुआ होगा तो हम इसे अवश्य माने कि इसकी जो रचना की जो प्रारंभिक तिथि होगी वो 950 ईस्वी पूर्व में हो चुकी होगी। लेकिन इसमें एक और तर्क हमें जोड़ना है। हमारी एक परंपरा है, हमारी अपने तिथि लेखन की परंपरा है और हम आप सभी जानते हैं कि भारतीय तिथि लेखन की परंपरा भी विश्व की किसी भी तिथ्यंकन परंपरा से न्यून नहीं है। हम लोगों ने अपने समाज को, अपने पूरे जो संस्कृति है उनको 4 युगों में बांटा, जिसको कि हम सत्य युग कहते हैं, त्रेता युग कहते हैं, द्वापर युग कहते हैं और कलयुग कहते हैं। द्वापर युग का अवसान का अर्थ होता है कलयुग का उदय, और तदनुसार कलयुग की जो कली जो संवत है वो 3100 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। अगर हम 3100 ईस्वी पूर्व ले जाएं, मैं पुनः कह रहा हूं कि यह वाद विवाद का विषय है, इसमें मेरी अपनी नहीं है, मैं केवल तर्क की बात कर रहा हूं, तो तदनुसार 3100 ईस्वी पूर्व से पहले महाभारत की रचना जो है वो प्रारंभ हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो द्वापर है श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद हम पाते हैं प्रारंभ होता है कलयुग, और श्री कृष्ण की मृत्यु आदि के जो उससे पूर्व के जो सारे वृत्तांत है वो सारे वृत्तांत हमें समुपलब्ध है जय नामक संहिता में। तो एक यह भी बात बन सकती है कि हम कहां से इसे ले चलें। लेकिन मित्रों, ये जो कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम 3100 वर्ष पूर्व ले जाते हैं तो एक निश्चित समय के बाद पूरा का पूरा जो भारतीय इतिहास है वो अंध युग में चला जाता है, और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इस कुछ क्षण के बाद उस काल में कोई रचना ही नहीं हुई, कोई लोग ही नहीं रहते थे। इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे किसी भी काव्य के या व्यक्ति या घटना के तिथ्यंकन में।
ऐसा ना हो कि एक विशृंखलित इतिहास हमारे सामने उपलब्ध हो। हमारा इतिहास श्रृंखलाबद्ध है, श्रृंखलाबद्ध ही रहना चाहिए। तो इस रूप में हम इस काल के संदर्भ में इसको जानने की कोशिश करें। लेकिन कुछ जो उदाहरण है, जो कुछ संकेत है, हम उसकी चर्चा तो जरूर कर सकते हैं। और एक ये तो जरूर ले सकते हैं ना कि इस ईस्वी तक जरूर महाभारत की रचना हो चुकी होगी। और तदनुसार मैं आपको संकेत दिलाने की कोशिश करूंगा कि जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के इतिहास का संबंध कहीं ना कहीं बुद्ध के उदय से जोड़ा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के काल से ही भारतीय इतिहास जो है वो व्यवस्थित हो पाता है। चलिए, ये इतिहास के एक वर्ग का सोचना है, हम उससे आगे जाकर के सोचें। और बुद्ध के उस उदय को कहां से आंका जाता है? पाली साहित्य से। लेकिन हम एक उपेक्षा कर देते हैं इस विषय में कि पाली से कहीं प्राचीन प्राकृत है। मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं इस विषय में, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से हमें मानना चाहिए कि प्राकृत की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्राकृत भाषा में जो संदेश, संकेत या घटनाएं छिपी हुई है, उसकी भी उपेक्षा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी विषय के आलोडन विलोडन के लिए दृष्टि एकाकिनी नहीं होनी चाहिए, एक पक्षीय विश्लेषण नहीं होनी चाहिए। जब भी कभी भारतीय इतिहास के आकलन की चर्चा हो तो उसकी चर्चा समग्रता में होनी चाहिए। और तदनुसार मेरा यह आपसे निवेदन है कि इस महाभारत के काल निर्धारण के क्रम में हम उस प्राकृत भाषा जो कि पाली से पूर्व है, उस प्राकृत भाषा की उपेक्षा न करें। अब आती है बात संस्कृत से संबंध। स्वाभाविक रूप से इसमें भी हमने नहीं, आपने नहीं, बल्कि सभी ये कहते हैं कि पाली और प्राकृत से पूर्व की भाषा संस्कृत है। और उस संस्कृत के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत जो है वह कहीं ना कहीं जो पाणिनि है, उस पाणिनि से पूर्व लौकिक संस्कृत जो है उसका आरंभ हो चुका था। अब जो महाभारत की भाषा है या जो रामायण की भाषा है, उस भाषा विश्लेषण के अंतर्गत ये तो हम कह ही सकते हैं कि यह एक ऐसी भाषा थी जो भाषा कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल जरूर होगी। लोग आपस में समझते होंगे, लोग आपस में बोलते होंगे, लोग विचारों का आदान प्रदान करते होंगे, तभी तो यह साहित्य लिखा जाएगा। अन्यथा इस साहित्य का औचित्य क्या रह जाएगा? दूसरे शब्दों में, समाज में बोलने वाले थे संस्कृत के लोग। और दूसरी बात, उसके बाद जो कुछ कुछ वर्ग हैं, यानी मुख्य भाषा संस्कृत थी, सहायिका भाषा के रूप में पाली और प्राकृत होंगी। और यही कारण है कि बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया है वो पाली में दिया है, और महावीर ने जो अपना उपदेश दिया है वो प्राकृत में दिया है, ताकि आम लोग समझ सकें। इसका अर्थ यह अवश्य निकलता है कि बुद्ध से पूर्व इस प्रकार का संस्कृत विद्यमान था, बुद्ध से पूर्व ये बात चर्चा में थी। इसलिए महाभारत और रामायण को तो हमें कहीं ना कहीं आवश्यक रूप से बुद्ध के पूर्व लिया जाना है। अब रही बात, अगर महाभारत आदि में बुद्ध या बुद्धकालिक या बुद्ध के बाद की कोई विषय सामग्री प्राप्त होती है, तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है कि एक ग्रोइंग टेक्स्ट है, यह एक डेवलपिंग टेक्स्ट है, यह एक विकसनशील काव्य है। और उस विकसनशील काव्य की तो यही भूमिका होती है कि परवर्ती भी कई सारी बातें उसमें जुड़ती चली जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, उनकी भी कई रुबाइयां आकर के लोगों ने और लिख दी है। तो जो चीजें एक प्रसिद्ध हो जाती है, उस परंपरा का अनुकरण सभी करने की कोशिश करते हैं। और इसी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति के कारण अगर बुद्ध आदि की सूचना महाभारत में जुड़ जाती है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये जो अंश है, ये या जो महाभारत की जो रचना है वह बुद्ध के बाद पूरी होती है, बल्कि हम ये जरूर कहेंगे कि बुद्ध के आगमन के बाद जो कुछ ऐसी छोटी छोटी या बड़ी बातें रही है वो महाभारत में जुड़ गई है। और उसे हम प्रक्षिप्त मानेंगे, ना कि उस महाभारत का विशिष्ट, आवश्यक और कह सकते हैं कि अनुकरणीय घटना के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये मेरी टिप्पणी है महाभारत या रामायण या आदि किसी भी काल को लेकर के। आपके सामने एक और उदाहरण है, आपने भविष्य पुराण का नाम सुना होगा। उस भविष्य पुराण में तो रविवारे च, संडे च, फाल्गुने चैव, फरवरी आदि ऐसे पद्य प्राप्त होते हैं। उसी भविष्य पुराण में आपको बाबर की भी चर्चा है, क्वीन विक्टोरिया की भी चर्चा है, जॉर्ज पंचम की भी चर्चा है, इसी तरह से मोहम्मद गोरी की भी चर्चा है। और अगर ऐसे लोगों की चर्चा आती है तो एक सहज बुद्धिजीविता तो यही कहती है कि इनको हम प्रक्षिप्त माने, अन्यथा भविष्य पुराण की समग्र व्याख्या कर पाना संभव नहीं रह पाएगा। अस्तु, जो सूचना है महाभारत के काल में, पांड्य शासन काल में 50 ईस्वी के करीब दियो क्रिसोस्तोम नामक एक ग्रीक यात्री आए थे, जिन्होंने यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि यह 1 लाख श्लोकों का इलियड है। क्या मतलब?
इसका मतलब यही है कि उस जो यूनानी सभ्यता में इलियड सबसे विशाल काव्य था, और उससे वो कहते हैं कि 1,00,000 श्लोकों का यानी विशालतम एक ग्रंथ विद्यमान था जिसमें कि 1,00,000 श्लोक थे। किसकी ओर संकेत है? शतसाहस्री संहिता की ओर संकेत है। हमने गुप्त काल की चर्चा की आपके सामने। उसी गुप्त काल की चर्चा के क्रम में हमने ये बताने की कोशिश की जो कई सारे दान पत्र मिले हैं, जिस दान पत्र में महाभारत का स्पष्ट निर्देश है शतसाहस्री संहिता के रूप में। और आप पाएंगे, आपने पंक्ति देखी होगी जहां पंक्ति लिखी हुई है शतसाहस्रियान संहितायाम व्यासेनोक्तम। तो इस रूप से अगर ये चर्चा प्राप्त होती है तो हम जरूर कहेंगे कि 50 से ईस्वी पहले से तो महाभारत जन जन में, कण कण में, मन मन में व्याप्त था। अब रही बात साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से देखें तो आप लोग सभी, आपने नाम सुना होगा महाकवि भास का। महाकवि भास जिसके कि 13 नाटक प्राप्त होते हैं, उन 13 नाटकों में 7 नाटक ऐसे हैं जिनका साक्षात संबंध महाभारत से है। और व्यास का जो काल है, भास का जो काल है, वो कालिदास से पूर्व है, क्योंकि आपने मालविकाग्निमित्रम की वो पंक्ति पढ़ी है, प्रथित यशशाम भास कवि सौमिल्ल पुत्रादीनाम, भाष कवि सौमिल्ल कवि पुत्रादीनाम प्रबंधानतिक्रम्य आदि। और उसके बाद वो प्रसिद्ध श्लोक है पुराण मित्येव न साधु सर्वम आदि। तो ये स्पष्ट रूप से कहें कि लोगों को प्रभावित कर चुका था महाभारत, और उसी का परिणाम यह था कि भास ने 7 नाटकों की रचना जो है वो केवल और केवल महाभारत के आधार पर की है। तो हम ये जरूर कहें, अगर आप एक माने काल, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो महाभारत का जो आधुनिक रूप है या सर्वव्यवस्थित रूप जो है, वह आप 400 ईस्वी पूर्व तक आवश्यक रूप से मान लें कि उस समय तक ये महाभारत इस भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य अंग बन चुका था। रही बात प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, अगर हम 950 ईस्वी को ईस्वी पूर्व लें या उससे भी पूर्व लें, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी दायरे में 400 से 600 वर्ष इस पूरे महाभारत के निर्माण को जरूर दिया जाना चाहिए, जहां पर कई बातें जुड़ती चली गई। जो बात रामायण काल में या जो बात जो जय काल है अर्थात युद्ध काल है, उस युद्ध काल में नहीं थी, जो घटना नहीं घटी थी, या जो कोई जो व्यक्तित्व हैं, जो चरित्र हैं, वो नहीं होंगे, उसे बाद में जोड़ा गया। अब एक साधारण इन सारी चीज़ों से दूर आगे चलते हैं। एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि महाभारत का मुख्य रस क्या है, हम इसमें कौन से सेंटिमेंट्स को मूलतः माने। ये तो सभी जानते हैं कि एक प्रमुख रस होता है और उसके सारे सहायक रस होते हैं। काव्य शास्त्रीय भाषा में इसे हम अंगी रस और अंग रस कहते हैं। तो इसका अंगी रस क्या है, इसका प्रधान रस क्या है, इसका प्रमुख रस क्या है? मित्रों, जब हमने रामायण में रस का अन्वेषण किया था तो आनंदवर्धन का एक हमने की कृति दी थी। आनंदवर्धन की एक रचना, एक कारिका आपके सामने रखी थी, और वो कारिता थी कि व्यंग्य व्यंजक भावेस्मिन् विविधे संभवत्यपि रसादिमय एकस्मिन् कविः स्यादवधानवान्। और इसके माध्यम से हमने ये कहा था कि कवि का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, कवि अपने काव्य का अवसान कहाँ पर करना चाह रहा है, किस रूप में करना चाह रहा है, चाहे भीतर कितना ही उथल पुथल क्यों ना हो। महाभारत नाम से हमें ऐसा लगता है कि वीर रस होगा। मित्रों, वीर रस तो 18 दिनों की लड़ाई मात्र है ना, लेकिन महाभारत तो पूरी एक यात्रा है। इसलिए अपनी मानसिकता से हमें यह भी निकाल करके चलना चाहिए कि 18 दिन मात्र ही महाभारत नहीं है। 18 दिन महाभारत में युद्ध के अंतराल हैं, ड्यूरेशन है। तो इस रूप में हम आगे भी देखते हैं, और जिस प्रकार से क्रमशः युद्ध के बाद एक हमें वैराग्य की ओर धकेला जा रहा है, तदनुसार समीक्षकों ने महाभारत में शांत रस को माना है कि महाभारत का अंगी रस शांत है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे सामने अन्य रस भी विद्यमान है। अद्भुत रस है, आप अद्भुत रस तो समझ सकते हैं। महाभारत में अद्भुत रस प्रचुर स्थलों पे प्राप्त होते हैं, खास करके युद्ध में तो केवल अद्भुत रस ही दिखते हैं। इसी प्रकार हम पाते हैं जहाँ वीर रस है, वहाँ आप रौद्र रस पाएंगे। जब युद्ध भूमि में ललकारेंगे एक दूसरे को, तो वहाँ पे क्या होगा, रौद्र रस है। इसी तरह से अन्य सारे रसों का, प्रायशः अन्य सारे रसों का संपोषण हम प्राप्त करते हैं महाभारत में। लेकिन जो मूल रस
अंगिरस है वह शांत रस है। तो ये एक सूचना है मात्र कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बात अच्छा बताओ महाभारत का अंगिरस क्या है। जैसे हमने रामायण का अंगिरस क्या पाया था, करुण, उसी प्रकार महाभारत का अंगिरस शांत है। और परवर्ती कवियों में जैसे क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कालिदास सभी जानते हैं कि उनका अंगिरस जो प्रायशः सारे काव्यों का, प्रायशः कह रहा हूँ, आवश्यक नहीं है कि आप सब पे इसे आरोपित करें, श्रृंगार रस है और उसे श्रृंगार के कवि मतलब श्रृंगारी कवि ही कहा जाता है महाकवि कालिदास को। इन सारी सूचनाओं के बाद छोटी और लघु सूचना यह भी बनती है कि हम महाभारत का जो प्रतिपाद्य है, जो एक और इसका जो सांस्कृतिक महत्व है, जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है महाभारत का, उसको भी देखते हैं। और आप पाएंगे कि आपके सामने 5 बिंदु हमने लाने की, 4 बिंदु है मूलतः, 5वां तो एक उदाहरण के, हाँ 5 बिंदु है और उसके साथ एक श्लोक जो है पद्य है वो उदाहरण रूप में है जो विश्लेषण के लिए हमने रखा है। पुरुषार्थ चतुष्टय, आचार संहिता, धार्मिक महत्व है, दार्शनिक महत्व है और साहित्यिक महत्व है। पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में कहने में आप सभी जानते हैं कि जो फोकस जो है वो पुरुषार्थों के ऊपर ही है। बार बार पुनः पुनः आप धर्म की चर्चा करते हुए पाएंगे, मोक्ष की चर्चा करते हुए पाएंगे, बल्कि गीता जो है, गीता की जो समग्रता जो है, गीता का जो एक लक्ष्य ही है वो कहीं ना कहीं मोक्ष है। तो इस रूप में हम पाते हैं कि चारों पुरुषार्थों का विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। और प्रारंभ में जब मैंने विशेषता बताया था, हमने विशेषता बताई थी आपको महाभारत की, तो उस क्रम में एक पंक्ति हमने दोहराई थी, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति भी होगी, वो जानबूझकर के उस पंक्ति को हमने छिपा ली थी केवल इसलिए कि उसे पुरुषार्थ चतुष्टय में आपको कहना है। और वो पंक्ति है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। तो हम यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उल्लेख पाते हैं। धर्म के विषय में सबसे बड़ा एक से एक कथन है कि धर्मो रक्षति रक्षित, ये पंक्ति आपने सुनी होगी। आपने एक और जो धर्म का सर्वव्यापक लक्षण है, धारणाद धर्म मित्याहो, ये भी महाभारत से ही पंक्ति प्राप्त होती है। और एक बड़ी ही जो अनछुई पंक्ति है जिसपे सब लोगों की दृष्टि नहीं है, वह है दुर्योधन का वो वक्तव्य जिसमें दुर्योधन स्वीकार करता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति है, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति है। अर्थात मैं धर्म जानता हूं कि क्या होता है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उस धर्म के लिए नहीं बन पाती। और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे अपने आप को निवृत्त नहीं कर पा रहा, उस अधर्म से अपने को अधर्म से मैं छुटकारा नहीं ले पा रहा। तो देखेंगे कि क्लियर कट एक आप पाएंगे कि डिफरेंशिएशन है, एक पूरी तरह से एक दोनों को अलग बताते हुए जो दुर्योधन का जो व्यक्तित्व है वो हमारे सामने प्रकट होकर आता है। और पुनः इस पंक्ति को सुने कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति है, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति है। मित्रों, आचार संहिता है, करणीयता अकरणीयता की बात है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और प्रायशः आप जब विदुर नीति पढ़ेंगे, जो विदुर का संदेश है वो पढ़ेंगे, या भीष्म पितामह जब कभी कभी अपनी बातें कहता है, उनमें हम पाते हैं कि आचार संहिता एकदम भरी पड़ी है। जो किरातार्जुनीयम का जो वो 30वां श्लोक है, जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि व्रजंति ते मूढ़धीः पराभवम भवन्ति माया विशो ये न मायिनः, या जिसे बाद में महाकवि दिनकर ने इस रूप में कहा कि आग से आग बन मिलो और पानी बन पानी, गरल का उत्तर है प्रति गरल, यही कहते जग के ज्ञानी। तो इसका जो मूल जो अंश है वो हम प्राप्त करते हैं महाभारत में ही। तो इस तरह से आचार संहिता भरे पड़े हैं, सत्य बोलना, तीर्थ आदि के विषय में चर्चा है, धार्मिक बात आती ही है। आप पाएंगे कि जो स्थल विशेष था रामायण में, वो इस महाभारत में आकर के गोप्रतार आदि ऐसे जो है तीर्थ स्थल बन जाते हैं। और धार्मिक क्यों ना बात हो कि उस समकालीन जो 2 विशिष्ट धर्म थे, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, उन दोनों धर्मों के चरित्र, दोनों वर्गों के, दोनों धर्म की जो मान्यता है हम इस महाभारत में पाते हैं। तो इसका इस रूप में धार्मिक महत्व हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। एक एक बिंदु पर 1 घंटा का विश्लेषण संभव नहीं, इसके एक एक बिंदु के लिए तो कई सारे व्याख्यानों की आवश्यकता हो सकती है। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में और शीघ्रता में सारी सूचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूं। दार्शनिक महत्व, दर्शन का सबसे जो सुंदर ग्रंथ माना ही जाता है गीता को। और ये एक गीता अकेली गीता नहीं है, हंस गीता, पराशर गीता आदि पंच गीता की अवधारणा हम प्राप्त करते हैं महाभारत में। तो जहां जिस विशेष ग्रंथ का एक अंश गीता हो,
उसमें धार्मिक दार्शनिक महत्व का तो अन्वेषण ही जो है वो सरल हो जाता है, और तब जाकर के जो बड़ी बड़ी बातें हम आपके सामने रखते हैं, जो आत्मा, जीवात्मा, शरीर, मोक्ष, स्वर्ग आदि की चर्चा हम इस गीता में पाते हैं। और वो छोटा छोटा श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, या इसी प्रकार जो पुनर्जन्म की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय में कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरांतर विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे कई सारे सुंदर सुंदर रोचक विषय हैं जिसमें कि हम पाते हैं कि इनका दार्शनिक महत्व है, और दार्शनिक महत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि कई ऐसी पंक्तियां हैं हमारे जीवन में जिनके समर्थन में हम गीता की पंक्तियां लेते हैं, अपने दर्शन की पुष्टि में गीता की पंक्तियां लेते हैं। आखिर में साहित्यिक महत्व ये विशेष है, सविशेष इसको हमें इसलिए समझना चाहिए कि कभी हमने चर्चा की होगी महाभारत और रामायण को इंट्रोड्यूस करते हुए, और उसमें हमने इसे उपजीव्य काव्य की संज्ञा दी थी। अर्थात परवर्ती जितने भी लौकिक साहित्य हैं, आज तक के जो साहित्य लिखे जाते हैं, न केवल संस्कृत भाषा में बल्कि भारत की अन्य भाषाओं में भी जितने साहित्य लिखे जा रहे हैं, उसमें अधिकांश साहित्य जो है उनका जो उपजीव्य है वह महाभारत है। मैंने शिवाजी सावंत के मृत्युंजय की चर्चा की थी, जो मराठी में लिखी जाने वाली है। कर्ण को आधार बना करके उस मृत्युंजय की रचना की गई थी। ओडिया के जो प्रतिभा रॉय है, जिन्होंने याज्ञसेनी की रचना की द्रौपदी को आधार बनाकर, उसका भी उपजीव्य जो है, उस पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है, उसका भी जो उपजीव्य है वह महाभारत है। और तो और हमारे आपके सामने एक से एक सुंदर नाटकों का नाम आपने सुना होगा। बेनी संहार, जिसका कि वो प्रसिद्ध पंक्ति है कि जिसमें आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान, आशा का लक्षण दिया गया है। तो इस रूप में हम महाभारत का साहित्यिक उत्कर्ष भी पाते हैं। महाभारत में का जो साहित्यिक महत्व है, और सबसे अधिक विषय किसी एक काव्य ने अगर परवर्ती लौकिक कवियों को दिया है तो वो महाभारत है। आपने किरातार्जुनीयम का नाम लिया, आप सुनते होंगे, आपने नेषधीय चरितम का नाम सुना होगा, आपने शिशुपाल वधम का नाम सुना होगा। तो ये जो वृहत्त्रयी है, इसका भी उपजीव्य महाभारत है। तो इस तरह से जिस तरह हमने महाभारत की चर्चा प्रारंभ से की थी, और भारतवर्ष जो भारतीय उपमहाद्वीप से संबंध जोड़ते हुए हम इस साहित्यिक निष्कर्ष तक पहुंचते रहे हैं। और इसी महाभारत के विषय में मैं कभी कभी कहता हूं, अपने छात्रों के बीच में इस संवाद को बांटता हूं कि भरत मुनि ने नाटक के विषय में यह कहा कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। मैं उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, और उसे मैं समग्र महाभारत की विशेषता आपके सामने अर्पित करके इस व्याख्यान को अवसान दूंगा। और वो पंक्ति इस तरह से बनती है कि न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म भारतेस्मिन् यन्न दृश्यते। अर्थात वह ज्ञान ज्ञान नहीं, वह शिल्प शिल्प नहीं, वह विद्या विद्या नहीं, वह कला कला नहीं, वह योग योग नहीं, वह कर्म कर्म नहीं, जो इस महाभारत में दिखाई न दे। मित्रों, यही महाभारत है। यही हमारा जो महाभारत और भारत का एसोसिएशन है, भारतवर्ष का एसोसिएशन है। और हमने पहले ही कहा था कि प्रतिपूरक है, कि भारत है तो महाभारत है, और महाभारत है तो भारत है। महाभारत के विषय में इस सूचना के साथ आज का अपना मैं यह व्याख्यान आप लोगों के सामने यहीं खत्म करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को भी। उम्मीद करते हैं मित्रों आज के इस सेशन से, इस व्याख्यान से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप निरंतर YouTube के माध्यम से इन लेक्चर्स को देखें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये भी है कि हम आपको निरंतर समय समय पर उचित सामग्री विषय संबंधित उपलब्ध कराएं। तो मित्रों, हमारी email ID है info.cc@nic.in, जहाँ आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।